नगर पंचायत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, जवाबमुख चौकीदारों को पुनः योगदान कराओ, आश्रितों की नियुक्ति करनी होगी, चौकीदारों के रिक्त पदों पर निकला हुआ विज्ञापन रद्द करो। चौकीदारों नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजभवन स्थित, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार 25 दिनों से चौकीदार दफ्तरदार यहाँ पे धरना दे रहे हैं। जी हाँ, मैं बता दूं कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन सरकार से लगातार इनकी गुजारिश है कि उनकी मांगों पर गौर करे। पर 25 दिन गुजर गए हैं, पर अब तक भी कोई कुछ भी विचार सरकार की तरफ से नहीं सुनने को मिला है। वहीं कल यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी भी आए थे और कई विधायक भी आए थे, तो हम इन लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया है। लगातार आप 25 दिनों से यहाँ पे है, अपनी धरने पे अपनी मांगों पर लिए बैठे हुए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे। कल नेता प्रतिपक्ष और कई विधायक भी आए थे, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया। कल नेता प्रतिपक्ष श्री अमर बाउरी जी आए थे, उनके साथ है और माननीय 2 विधायक भी थे। तो हमने अपना मांग पत्र उनको सौंपा और अनुरोध किया कि जो हमारी मांग है इस पर सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए और इसमें आप लोग भी मदद करिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम मदद करेंगे और विधानसभा में सवाल जवाब भी सरकार से करेंगे। क्या लगता है, आप उनके आश्वासन से संतुष्ट है? संतुष्ट होने का सवाल तो होता है कि जब वहाँ सवाल जवाब होगा और सरकार से जो जवाब मिलेगा इसके पास पता चलेगा कि हम संतुष्ट है कि नहीं है। कि इतना हम जरूर इनसे आशा रखते हैं कि नेता प्रतिपक्ष हैं और सरकार से हमारी लड़ाई है, तो सरकार हमारी मांगों को 25 दिन तक संज्ञान में नहीं ली, तो जरूर हम इनसे अपेक्षा करते हैं कि सवाल को खड़ा करेंगे। क्योंकि 25 दिन कड़ाके की ठंड में आंदोलन करना कोई आसान नहीं होता है और इस हम लोगों के जो साथी हैं, जो आंदोलनकारी हैं, इनके दर्द को नेता प्रतिपक्ष जरूर समझेंगे और सदन में जरूर सवाल उनको उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री के बाद नेता प्रतिपक्षी आते हैं जो मुख्यमंत्री से सवाल कर जी सकते हैं। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री सदन के नेता होते हैं और ये जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं सदन के नेता के बाद उनका स्थान आता है। तो ये बहुत गंभीर सवाल है चौकीदारों का झारखंड में, और हम समझते हैं कि इस सवाल को सरकार भी गंभीरता से लेगी और नेता प्रतिपक्ष भी गंभीरता से लेंगे और इनके दुख दर्द को ठीक करने का प्रयास लोग करेंगे। और आप लोगों की मांगे क्या है? हमारी प्रमुख मांग है कि जो चौकीदार 5 साल 6 साल 3 साल नौकरी किए सरकारी सेवा में नियमित रूप से और उनकी सेवा पुस्तिका खुल गई थी, उनको सरकार हटा दी है, तो हम मांग कर रहे हैं कि उनको बिना शर्त पुनः योगदान कराया जाए। और हम लोगों में नियम था कि 1 जनवरी 1990 के बाद सेवानिवृत्त चौकीदार दफ्तरदारों के एक नामित आश्रित एक बार अपवाद स्वरूप बॉन्ड लेकर के नियुक्त किए जाएंगे। तो इस संदर्भ में 60 से 70% आश्रित बहाल हो चुके हैं। जो 25-30% बचे हुए हैं उनकी जब बारी आई तो सरकार रोक लगा दी है। तो हमारा यही कहना है कि उनके साथ अन्याय होगा, आप उनको भी बहाल कर लीजिए। और सबसे विडम्बना यह है कि सेवा विमुख और सेवानिवृत्त चौकीदार दफ्तरदारों का जो पद रिक्त है, इन्हीं पदों पर कई जिलों में गृह विभाग विज्ञापन निकालने का आदेश दिया है, कई जिला में निकल भी गया। तो हम मांग कर रहे हैं कि जहां विज्ञापन निकला है उसको रद्द करिए और पुराने लोगों को पुराने नियम से बहाल करिए। हम आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 में बनी थी और उसमें प्रावधान किया गया है कि 100 से 120 आवासीय घरों पर एक चौकीदार नियुक्त किए जाएंगे। तो आप नया बिट सृजित करिए और उस पर विज्ञापन निकालिए। हम लोग कोई एतराज नहीं है, बहुत बेरोजगार हैं, उन लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और हमारे साथ छेड़छाड़ मत करिए, एक बार मौका दे दीजिए। और जो चौकीदार हटा दिए गए, आप सोचिए कि कितने संकट में वो हैं कि जब सरकारी नियम में नियुक्ति से नियमित हो गए तो सोचे कि हम तब नौकरी करेंगे। जी, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कृष्ण दयाल सिंह है।
झारखंड राज्य दफ्तर चौकीदार पंचायत के अध्यक्ष। तो ये हमारे साथ कृष्णदयाल जी थे जिन्होंने बताया कि कल अमर बावरिया और 2 विधायक भी यहाँ आए थे, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से विधानसभा में शीत सत्र चल रहा है तो क्या उसमें वो बात को रखा जाता है, या फिर लगातार जिस तरह से ये 25 दिनों से धरना प्रदर्शन पर है तो क्या इसी तरह से कड़ाके के ठंड में ये लोग अपने मांगों पर अड़े रहेंगे, या फिर राज्य सरकार इस पर गौर करेगी, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ मैं रिपोर्टर नेहा।